मुस्लिम को डेप्यूटी सीएम बनाया जाए। ये सुन्नी उलमा बोर्ड जिसने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था, उनकी तरफ से मांग रखा गया है 5 मुस्लिम विधायकों को मंत्री बनाया जाए। अब यहां बैठे तो मुझे नहीं लगता है कि अभय दुबे जी आप इस पर बहुत ज्यादा कमेंट कर पाएंगे, लेकिन देखिए अब जब सरकार मिलती है तो हिस्सेदारियों की मांग होने लगती है, सब अपने हिस्से का आसमान मांगने लगते हैं। नहीं, सभी वर्ग जिन्होंने समर्थन समाज के सभी वर्गों ने कितने डेप्यूटी सीएम बनाइएगा? नहीं, देखिए सिद्धारमैया जी है, डीके है, परमेश्वरन जी हैं, अगर किसी को सभी, और ये भी कहा है कि आप 5 मंत्री बनाइए, 5 एमएलए को, सभी वर्गों ने मिलकर कर्नाटका में प्रजातंत्र की जीत हुई है। सभी का अधिकार है। और जहां बीजेपी जीतती है वहां लोकतंत्र की हार होती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए नहीं कह रहे, जीत के बाद जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं के साथ का दुरुपयोग कर रहे हैं उस पर हम कहते हैं कि प्रजातंत्र पर आघात है। महाराष्ट्र के अभी हमारे साथी बैठे हैं, महाराष्ट्र में जो उद्धव सेना, अच्छा हुआ सर कर्नाटक हो गया, ईवीएम भी बच गया, लोकतंत्र भी बच गया अब देश में। अब ठीक है सर, जहां संवैधानिक संस्थाएं कुठाराघात प्रजातंत्र पर करेगी वहां पर हम सवाल खड़ा करेंगे। ये जो अधिनायकवाद है, अरे बताइए 51 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हुई। अब देश के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 11 प्रांतों में आपने एक भी सांसद जीत कर फिर कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई हो जाएगा। एक बार राजीव जी से और धीरेन्द्र जी से भी कमेंट ले लूं, फिर आप दोनों के पास आते हैं। राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार सबसे ज्यादा पहल कर रहे हैं सबको एकजुट करने की। वैसे अंदर की बात तो आप ही बता सकते हैं कि कौन किसके साथ सामने आकर फोटो खिंचवाने से भी इनकार कर देता है। सबसे मुश्किल काम नीतीश कुमार इस वक्त कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी नेता से मिलते हैं, वो कांग्रेस के नेता से भी मिल रहे हैं, वो नवीन पटनायक से भी मिल रहे हैं, शरद पवार सबसे मिलकर आए हैं। लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला अगर नहीं बनता है, अगर एक ही सीट पर विपक्ष के तमाम नेता लड़ रहे होंगे, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और फिर वहां बीजेपी, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। क्या सीट वाइज एक एकजुटता हो, तय किया जाए कि कौन कहां लड़ेगा, ऐसी कोई नौबत बन सकती है? राजीव जी, देखिए निश्चित तौर पर बनेगी, इसलिए कि पार्टियां क्या सोचती हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश के हालात क्या। सुप्रीम कोर्ट के हाल के 2 फैसले, चाहे वो महाराष्ट्र का सवाल हो या दिल्ली का सवाल, और इसके साथ ईडी के डायरेक्टर के लगातार एक्सटेंशन किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा जो एक बड़ा कार्ड था भारतीय जनता पार्टी का, उस सवाल पर कश्मीर में तालिब हुसैन से लेकर किरण पटेल और ऐसे कई सवाल उभर करके आए। फिर आप प्रदीप कुरुलकर और ध्रुव सक्सेना जैसे जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के काफी करीब थे, उन सबों के पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखने और गोपनीय जानकारियां देने के बाद, सतपाल मलिक के उन आरोपों के बाद कि पुलवामा में जो कुछ हुआ उसे टाला जा सकता था, मुझे लगता है उस कार्ड का जो एकाधिकार है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बड़ी तेजी से दरार आई है। महंगाई, बेरोजगारी पर तो लगातार हम बात करते हैं और लोग ये भी कहेंगे कि इस पर तो उसके बाद भी चुनाव हुए, लेकिन मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो राजनीतिक परिदृश्य है, सबको मिलकर रास्ता तय करना होगा। और कर्नाटक ने जो कुछ किया है, निसंदेह कल क्या हुआ विधानसभा में और फिर लोकसभा में उसके बाद क्या हुआ, इसके आधार पर भविष्य की आप भविष्यवाणी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आपकी बात काल्पनिक, राजीव जी, इसलिए काल्पनिक है क्योंकि कांग्रेस को लेकर तो ममता जी ही खुश नहीं है, कांग्रेस के साथ जाने को तैयार। एक सेकंड, बीआरएस उन्होंने तो खुल के कहा है। नहीं अंजना जी, नवीन पटनायक का बयान देखिए ना थोड़ा। नहीं, मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मिल के चुनाव लड़ने पर मैं कह रही हूँ ब्रिजमोहन जी ममता जी ने कहा है कि मेरे को कांग्रेस के साथ भी काम करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ये पिछले महीने का उनका बयान है। अगर इसके बाद उनका है तो नवीन पटनायक, बीआरएस, नवीन पटनायक साहब तो इसके पहले भी इंडिपेंडेंट काम करते रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ऐसा मौका आएगा तो उन्होंने ये कहा कि वो मोदी जी का साथ देंगे, उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि वो बीजेपी के साथ है। ठीक है, राजीव जी एक बार बोल रहे हैं। ठीक है राजीव जी, एक बार इस पर जवाब दे दें क्योंकि उनके नेता सबसे मिल रहे हैं तो उनके पास ज्यादा जानकारी है। हाँ देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब स्थितियां असामान्य हो तो फिर सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें की, प्रीपोल अलायंसेज और पोस्टपोल सिनेरियो जो उसके आधार पर नई सरकार का गठन है, लेकिन इतनी बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रम्प कार्ड के तौर पर प्रधानमंत्री का चुनाव जिताऊ नेता की जो उनकी छवि थी, वो कर्नाटक, मेघालय, हिमाचल, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव
पंजाब का चुनाव, इन चुनाव में वो छवि धीरे धीरे तिरोहित होती गई और अब उनके नाम के बल पर भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में वापसी की उम्मीद नहीं कर सकती है, इसलिए कि उनके पास स्थानीय स्तर पर नेतृत्व नहीं है, मुद्दे उनके खिलाफ हैं और देश के विपक्षी दलों ने विपक्ष की एकता की कोशिशें शुरू कर दी है। कुल मिलाकर उनके लिए राजनीतिक परिदृश्य उल्टा पड़ रहा है और उनके 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो 24 की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अभी तो कायदे से अब उनको बोलना चाहिए। एक बार एक 10 सेकंड से देखिए, बड़े प्रांतों में कोई परेशानी नहीं है अंजना जी। हाँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन प्रांतों में सिर्फ आप कह सकती हैं कि वेस्ट बंगाल का प्रश्न और उत्तर प्रदेश दो। हाँ। लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिया कि 2004 में भी ऐसी परिस्थितियां बनी थी, लेकिन बाद में सब साथ आ गए थे। तो अंततः होगा वही। राहुल जी ने साफ कहा है कि यहां नेतृत्व का प्रश्न नहीं है, नेतृत्व तो देश की जनता करेगी, लेकिन जो मजबूत जहां से है वो दृढ़ता से लड़े, मुखरता से।